हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन ट्रैक पर। आज दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है। सेकंड से जो 16 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं 100% आंसर के साथ, यानी कि करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका करेक्ट आंसर बताएँगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके क्वेश्चंस दिया गया था जुलाई 2025 तक ब्रिक्स में कितने सदस्य थे? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ एनालिसिस करते हैं। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें बड़े उभरते देशों को शामिल किया गया है। इसका मूल नाम ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। शुरुआत में यह केवल 5 देशों का समूह था। मूल देश 5 थे, यही ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। नए जोड़े गए इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इन इसलिए कुल सदस्य 10 हो गए हैं। 5 सदस्य पहले थे, 5 सदस्य बाद में जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर 10 था उसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन-सा एक एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक का उदाहरण है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए पैरासिटामोल, बी पेनिसिलिन, सी एस्पिरिन और डी इंसुलिन। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेनिसिलिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। एंटीबायोटिक ऐसे रसायन जो बैक्टीरिया को मारते हैं या उनकी वृद्धि रोकते हैं। पेनिसिलिन सबसे प्रसिद्ध एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल संक्रमण जैसे फेफड़ों के का संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन आदि में प्रयोग होता है। पैरासिटामोल और एस्पिरिन दर्द निवारक, ताप कम करने के लिए। इंसुलिन डायबिटीज का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था पेनिसिलिन, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वैदिक काल में उन लोगों को क्या कहा जाता था जो अपने घर छोड़ देते थे, संन्यास ले लेते? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए भिक्षु, बी आचार्य, सी सन्यासी और डी ब्रह्मचारी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। संन्यास जीवन का चौथा आश्रम जिसमें व्यक्ति सांसारिक जीवन, संपत्ति और परिवार का त्याग करता है। सन्यासी वह व्यक्ति जो आत्मिक ज्ञान की खोज, घर और संसार जिम्मेदारियां को छोड़ देता है। भिक्षु भिक्षु किसे भिक्षु भिक्षाटन करने वाला साधु, आचार्य, गुरु या शिक्षक। और ब्रह्मचारी शिक्षा और साधना के दौरान ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है और इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मीटर आइजैक न्यूटन, बी सेकंड गैलीलियो गैलीली, सी हर्ट्ज हेनरी हर्ट्ज और डी बोल्ट अलेक्जेंड्रो बोल्टा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्ट्ज हेनरी हेनरिक हर्ट्ज, यानी कि आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। और इसके वैज्ञानिक के नाम पर हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो, तो मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर किस दिशा को दर्शाती है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी चालक की गति की दिशा, सी उत्पन्न धारा यानी कि इंडक्टेड करंट की दिशा और डी दिशा कोई दिशा नहीं। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्पन्न धारा की दिशा एकदम करेक्ट आंसर था। यह नियम इलेक्ट्रिक जनरेटर करने यानी कि इंक्लूडेड करंट विद्युत धारा उत्पन्न करने में मदद करता है। यह बताता है कि चालक यानी कंडक्टर की गति प्लस चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। नियम का तरीका है, अंगूठा यानी कि थंब गति की चालक की गति यानी मोशन को दिखाता है। तर्जनी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। और मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर उत्पन्न धारा यानी कि करंट की दिशा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेरोटोनिन मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करता है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, बी ट्रैक ट्रैक्विलाइजर प्रशांतक, सी एन एनेस्थेटिक
निषेचित और डी एंटीसेप्टिक रोगाणु गुण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रैंक्विलाइजर प्रशांतक एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एनालिसिस एक्सप्लेनेशन, एक सेट्रोनोन एक न्यूट्रो न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क और शरीर की में भावनाओं, मूड और नींद को नियंत्रित करता है। यह तनाव और बेचैनी को कम करने करके मानसिक शांति को सक- मानसिक स्थिति को शांत रखने में मदद करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। अन्य सभी गलत हैं। तीनों ऑप्शन ये गलत थे, बाकी वो सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार द्वारा 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है जिसमें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज शामिल है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बी आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आयुष्मान भारत एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आयुष्मान भारत को 2018 में लॉन्च किया गया था। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, कुल 50 करोड़ लाभार्थियों को कवरेज देना, 5 लाख का तक 5 लाख तक का कैशलेस इलाज अस्पतालों में, यह योजना भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। आयुष्मान भारत इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड में पूरे वाक्य यानी कि सेंटेंस को चुनने के लिए जिस माउस से क्लिक करते समय कौन सी की दबानी पड़ती है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए अल्ट, बी शिफ्ट, सी कंट्रोल और डी टैप, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस क्लिक पूरे सेंटेंस की तुरंत सेलेक्ट करता है। शिफ्ट रेंज या कई शब्द पदों को चुनने के लिए, अल्ट सामान्यतः विंडो रिवन कमांड्स के लिए और टैब केवल इंटेंशन या फील्ड नेविगेशन के लिए। इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के संदर्भ में जब पांच जब जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही थी तो पीड़ित महिला की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखने का प्रावधान क्यों है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए प्रतिवादी आरोपी की रक्षा के लिए, बी पीड़ित महिला की गोपनीयता गरिमा की रक्षा करने के लिए, सी अदालती कार्रवाई को तेज करने के लिए और डी नियोक्ता को केवल आंतरिक रूप से मामले को संभालने की अनुमति देने के लिए। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। पीड़ित महिला की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करने के लिए एकदम करेक्ट आंसर था। सेक्शन 16 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013 के तहत जांच और कानूनी कार्रवाई के दौरान पीड़ित महिला की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी गोपनीयता रखी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य है महिला की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा करना ताकि उसे सामाजिक या मानसिक नुकसान ना पहुंचे। मीडिया या जनता के सामने जानकारी साझा करना कानूनी निषिद्ध है। यह प्रावधान पीड़ित की सुरक्षा और न्याय प्रणाली के विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप किसी विशेष शब्द पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए शब्द का रंग बदल जाता है, बी कर्सर उस शब्द के अंत में चला जाता है, सी पूरा शब्द चयनित यानी सेलेक्टेड हो जाता है और डी शब्द हट जाता है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूरा शब्द सेलेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, पूरा शब्द सेलेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ओलंपिक रिंग का रंग और मध्य महाद्वीप सही नहीं है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए नीला यूरोप के लिए एकदम करेक्ट है, बी पीला एशिया के लिए करेक्ट है, सी काला अंटार्कटिका के लिए यह गलत है, डी हरा ऑस्ट्रेलियनी के लिए ये एकदम करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था, काला अंटार्कटिका एकदम गलत ऑप्शन था। आपके ओलंपिक रिंग्स के रंग और महाद्वीप सांकेतिक रूप में नीला होता है, यूरोप के लिए पीला, एशिया के लिए काला, अफ्रीका के लिए
हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लाल अमेरिका के लिए, अंटार्कटिका ओलंपिक रिंग में नहीं जुड़ा है। वो काला होता है, वो अफ्रीका का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो 2020 में ओलंपिक में भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए अभिनव बिंद्रा, बी नीरज चोपड़ा, सी पीटी उषा और डी राजीव कुमार। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीरज चोपड़ा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। नीरज चोपड़ा ने जुलाई 2021 में आयोजित टोक्यो 2020 ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का ओलंपिक में एथलेटिक्स यानी कि ट्रैक एंड फील्ड का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण था। उन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंककर जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति का द्रव्यमान यानी कि मास 550 केजी है यदि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और व्यक्ति ऊपर की ओर ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है तो उसका आभासी भार क्या होगा? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 400 न्यूटन, बी 500 न्यूटन, सी 600 न्यूटन और डी 100 न्यूटन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 600 न्यूटन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गति का पहला समीकरण जो वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करता है निम्न में से कौन सा? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए एस बराबर यू टी प्लस ए टी, बी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, ये गति का द्वितीय समीकरण है। ये गति ये गति का सॉरी ये गति का तृतीय समीकरण है। सी बी बराबर यू प्लस ए टी, यह गति का प्रथम समीकरण है। और वी बराबर यू माइनस ए टी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। बी बराबर यू प्लस ए टी ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आवृत्ति की इकाई क्या है और इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्ट्ज, जो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया था आवृत्ति की इकाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में ईमेल का मुख्य उपयोग क्या है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए फिल्में देखने के लिए यानी कि टू वॉच मूवीज, बी डिजिटल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए यानी कि टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मैसेजेस मैसेजेस। अगला क्वेश्चन पूछे, सी ऑप्शन था ऑफलाइन गेम खेलने के लिए और डी ऑप्शन था हार्डवेयर की मरम्मत करने के लिए, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिजिटल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मैसेजेस यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ईमेल एक डिजिटल संदेश सेवा है। इसका उपयोग दूरस्थ लोगों के बीच संदेश, दस्तावेज, फाइलें भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट पर आधारित है और बहुत तेज, सस्ता और सुविधाजनक तरीका है। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की संस्थापक कौन थी? आपके 4 ऑप्शंस दिए थे। ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी मार्गरेट कजिन्स और डी मुथुल लक्ष्मी रेड्डी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मार्गरेट कजिन्स एकदम करेक्ट आंसर था। एक्सप्लेनेशन, एआईडब्ल्यूएस की स्थापना 1927 में की गई थी। इसका उद्देश्य था भारतीय महिलाओं के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देना, महिलाओं के समान अधिकार और सुधार के लिए काम करना। और मार्गरेट मार्गरेट कजिन्स एक इरिश महिला और महिला अधिकार कार्यकर्ता एक संस्थान की संस्थापक थी। बाद में सरोजिनी नायडू और अन्य महिला नेताओं ने इसमें सक्रिय योगदान दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीसी महालनोबिस मॉडल की पंचवर्षीय योजना का आधार था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना और डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, पीसी महान लोगों ने मॉडल भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के लिए एक सांख्यिकी और आर्थिक मॉडल था। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग यानी कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता देना, देश को दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना। यह मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का आधार बना। इस मॉडल के अनुसार योजना में औद्योगिक विकास पर जोर था, बजाय केवल कृषि पर। यानी कि
द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विरंजक चूर्ण बनने के लिए कौन सी विधि सही है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, बिना बुझे चूने यानी कि CaO को पानी में गर्म अभिक्रिया कराना। बी, बुझे चूने यानी कि CaOH का होल्ड ट्वाइस पर क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 प्रवाहित करना। सी, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को गर्म करना। और डी, सोडियम क्लोराइड NaCl और पानी की से क्रिया कराना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुझे चूने यानी कि CaOH का होल्ड ट्वाइस पर क्लोरीन गैस यानी कि Cal2 प्रवाहित करना एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में सेव, अंडो और रेडो विकल्प कहाँ स्थित होते हैं? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, रिबन। बी, स्टेटर बार। सी, क्विक एक्सेस टूल बार। और डी, टास्क बार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, क्विक एक्सेस टूल बार इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां पर अंडो रेडो ऑप्शंस रहते हैं। सेव, अंडो, रेडो ऑप्शंस रहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में एक शीर्ष बाएं कोने पर छोटा टूल बार होता है। इसी सामान्यता सेव, अंडो, रेडो और फ्रिक्वेंटली यूज्ड विकल्प मौजूद हो। रिबन में अलग अलग टैब और कमांड होते हैं, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार आपको एक क्लिक में जल्दी एक्सेस देता है। स्टेटस बार नीचे स्क्रीन पर स्थित होता है और फाइल की जानकारी देखता है। टास्क बार विंडो का हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक समान रेखीय गति में क्या स्थिर रहता है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, चाल यानी कि स्पीड। बी, वेलोसिटी यानी कि वेग। सी, त्वरण। और डी, उपरोक्त सभी यानी कि करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी कि चाल, वेग और त्वरण ये तीनों स्थित रहती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। एक समान सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर समान चाल से चलती है, चाल स्थिर रहती है। वेग स्थिर रहती है, कोई दिशा और चाल दोनों स्थिर रहते हैं, क्योंकि दिशा और चाल दोनों स्थिर है। त्वरण 0 होती है, चूंकि स्थिर मानी जाती है। स्पीड, इसलिए स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 सभी स्थिर रहते हैं, इसलिए डी, उपरोक्त सभी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा आई उसके सिरों पर लागू विभवांतर के समानुपाती होती है, बशर्ते उसकी भौतिक स्थिति जैसे तापमान ना बदले। इस नियम को क्या कहते हैं? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, न्यूटन का नियम। बी, लेंस का नियम। सी, ओम का नियम। और डी, फ्लामिंग का नियम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ओम का नियम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति मुख्य रूप से किस घटना के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, सती को आत्मदाह से बचने के लिए। बी, भगवान शिव द्वारा दक्ष का वध यानी कि सिर काटने के लिए। सी, अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए। और डी, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगवान शिव द्वारा दक्ष का वध यानी कि सिर काटने के लिए। एकदम इसका करेक्ट आंसर था। कहानी यानी कि दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती और भगवान शिव के विवाह को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद दक्ष यज्ञ में सती ने अपने पिता की अपमानजनक बातों से विरोध में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव को यह गुस्सा आया और उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। यह घटना दक्ष प्रजापति को प्रसिद्ध बनाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक गाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने पर वह रुकने से पहले 250 मीटर की दूरी तय करती है। गाड़ी के त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, 1.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी, 1.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सी, 2.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और डी, 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 455 और 145 का योग क्या होगा? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 600 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि 455 प्लस 145, 006 यानी कि 55 10 0 549 10 0 51415 और 16 यानी कि 600 इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप किसी फाइल का नाम ABC डॉक्स से बदलकर FCH डॉक्स कर देते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा?
यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, दस्तावेज के अंदर की सामग्री हटा दी जाएगी। बी, केवल फाइल का नाम बदला है। सी, फाइल का फॉर्मेट अपने आप बदल जाएगा। और डी, फाइल अब ओपन नहीं होगी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल फाइल का नाम बदला है, सामग्री वही रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपके? 11, 22, 34, 47, 61 और 76। 76 के बाद क्या आएगा? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, 82, बी, 88, सी, 92 और डी, 96, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था 92। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समांतर श्रेणी दी गई थी 7, 11, 15 का 15वां पद क्या होगा? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, 59, बी, 63, सी, 67 और डी, 71, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 63 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 1 जुलाई 2025 को शुक्रवार था, तो 1 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, सोमवार यानी मंडे, बी, ट्यूसडे, सी, वेडनेसडे और डी, संडे। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेडनेसडे इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमने आपको इसके लिए 100% एनालिसिस किया है सभी क्वेश्चंस का जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे और उनके करेक्ट आंसर बताए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।